नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। संगम नगरी यानी प्रयागराज, तब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट का पानी शीशे की तरह साफ हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम और उसके छात्रों की हुकार पूरे यूपी में गूंजा करती थी। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में चकिया में रहने वाले फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। साल 1979 में फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे और बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का भूत चढ़ता ही जा रहा था। महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा वक्त के साथ फलता फूलता गया। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लग गया। लेकिन उस दौर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे अतीक की ये दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा का खौफ था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से उसके इलाके में चला भी जाता तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उम्र के साथ साथ बदमाशी की भी दुनिया में अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत छोटा था। लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता अतीक अहमद को शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय पुलिस नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। कहते हैं गुनाहों की दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। साल था 1986। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उस वक्त पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया। पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गए। किसी को खबर नहीं थी कि वो कहाँ है। सबने समझा अब अतीक का काम तमाम हो गया। लेकिन तभी दिल्ली से फोन आया और पुलिस को अतीक को छोड़ना पड़ा। पुलिस और नेताओं को ये एहसास भी नहीं था कि अतीक केवल चांद बाबा ही नहीं बल्कि कानून के लिए भी बड़ी चुनौती और सियासत के लिए भी बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंग वॉर हो चुका था। दोनों ने चुनाव लड़ा। अतीक विधायक बन गया और चांद बाबा हार गए। सन 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीने बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे, भरे बाजार। यह सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी बल्कि नए गैंगस्टर के बाहुबल का खूनी उदय था। कहते हैं कि पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म कर दिया। हत्या के बाद अतीक का खौफ कुछ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। इसी वजह से वो 1991 और 1993 में निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियां बढ़ी। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। 2004 में बाहुबली अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अतीक का भाई बीएसपी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार गया। राजू पाल जो कभी बाहुबली अतीक अहमद का ही दाहिना हाथ हुआ करता था, राजू के हाथों अपने भाई की हार अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बन गए। लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया क्योंकि उसने उसके बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती दे दी थी। अतीक और उसके गुंडों ने राजू पाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग कांपते हैं।
25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ। राजू पाल को कई गोलियां लगी। राजू के समर्थक उन्हें टेम्पो से अस्पताल ले जाने लगे। अतीक अहमद के शूटर्स को लगा कि राजू अभी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गई। जब तक राजू अस्पताल पहुंचे उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि हत्या से 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। जमकर हंगामा भी हुआ। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर उपचुनाव हुए। बीजेपी ने राजू की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। सपा ने फिर से अतीक के भाई अशरफ को मैदान में उतारा। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी और वो विधवा हो चुकी थी। चुनावी रैलियों के मंच से वो अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी, लेकिन फिर भी पूजा पाल को जनता का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि अतीक का खौफ इतना था कि चुनाव में अतीक के भाई अशरफ की जीत हुई। भले ही अतीक ने अपने भाई को चुनाव जिता दिया, लेकिन राजू पाल की हत्या ने अतीक के राजनीतिक करियर को खत्म करके रख दिया। तो फिलहाल के लिए अतीक से जुड़ी इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नुक्कड़ न्यूज़। धन्यवाद।